हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। और जैसे कि आप सभी को पता है, सीकर 23 न्यूज़ ने एक सर्वे मुहिम छेड़ रखी है सीकर में। 65 वार्ड 65 सर्वे। उसी सर्वे मुहिम के दौरान आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 27, सीकर नगर परिषद वार्ड नंबर 27 में। और यहाँ से जो पार्षद हैं वो अशोक जी चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इनसे जानेंगे इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में किस किस प्रकार के अपने वार्ड में विकास कार्य करवाए हैं, आने वाले 3 सालों में इनको किस किस प्रकार के विकास कार्य करवाने हैं। तो चलते हैं अशोक जी चौधरी के पास में और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। नमस्कार। सर, 2 साल का कार्यकाल आपका गुजर चुका है, किस किस प्रकार का विकास कार्य हुआ वार्ड में? मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने ये न्यूज़ 23 जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसने आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है कि सीकर के 65 वार्डों का किस प्रकार से विकास कार्य है, उनका हालचाल जानने का, और वहाँ के जो स्थानीय शहरी सरकार के जो जनप्रतिनिधि है उनसे आप रूबरू होने का ये जो आपने बीड़ा उठाया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। जहाँ तक वार्ड नंबर 27 का सवाल है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ा है और लगातार मेरा प्रयास रहता है कि वार्ड के जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उन पर किस प्रकार से काम किया जाए। और उसके अंदर चाहे लाइटों की बात हो, स्वच्छता की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, और मैं तो ये कहूँगा कि मुझे एक लंबा समय हो चुका है, तो इन मुद्दों से आगे जो और नवाचार कैसे हो सकते हैं, एक वार्ड का जो कायाकल्प एक जो कैसे हो सकता है, एक स्मार्ट वार्ड की श्रेणी में वार्ड कैसे जा सकता है, इस दिशा में मेरा हर समय प्रयास रहता है। और वार्ड की जो जनता है, एक सामने जो जनप्रतिनिधि से किस प्रकार के उनसे समन्वय होना चाहिए। हम देखते हैं कि वार्ड का जो जनप्रतिनिधि होता है वो मूल रूप से जनता से उसका बेहतर समन्वय होना चाहिए। बात बात के फ़ोन आते रहते हैं, तो उस नाते वो चाहे साइन सिग्नेचर की बात हो, चाहे जलदाय विभाग की समस्या हो, इलेक्ट्रिक विभाग की समस्या हो, या अन्य डिपार्टमेंट्स की समस्या हो, प्रत्येक काम के अंदर किस प्रकार से सहभागिता निभाई जा सकती है। मुख्य रूप से एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक सच्चे जनसेवक के रूप में पार्षद की लायबिलिटी रहती है, वो जनता से बेहतर समन्वय करे, उनके जो भी आवश्यक काम है उसके अंदर तत्परता से उनके साथ खड़ा रहे, वार्ड के विकास में सहयोगी बने। सर, वार्ड नंबर 27 से आप पार्षद हैं। वार्ड नंबर 27 के जो स्थानीय लोग, उन्होंने आपको चुना, आपको वोट दिया, आपको नगर परिषद तक भेजा। किस प्रकार से आप अपने वार्ड का विकास करवाना चाहते हैं, किस प्रकार से आपने आपके वार्ड का विकास करवाया है 2 साल के कार्यकाल में? जैसे आमतौर पर देखा गया कि वार्डों के अंदर जो समस्या बनी रहती है वो नाली, सड़क, टूटी फूटी सड़कों से लोग परेशान होते हैं। धूल मिट्टी से, जो टूटी हुई सड़कों की वजह से जो धूल मिट्टी होती है उसकी वजह से परेशान होते हैं। वार्डों में कचरा नहीं उठता है, उसकी वजह से गंदगी फैलती है। गंदगी की वजह से कई बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो किस किस प्रकार का आपने विकास करवाया है? वार्ड का जो विकास की जो प्राथमिकता जो मेरी है, सबसे पहले जो मूलभूत जो बड़ी समस्याएं हैं उनको फोकस किया है। दूसरा, जो वार्ड के जो नागरिक हैं उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया है या डिमांड किसी प्रकार की रखी है। वार्ड का जो मेरा वार्ड का क्षेत्रफल एक लंबा बड़ा वार्ड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5-6 किलोमीटर का दायरा वार्ड का है। जिस जिस गली के नागरिक या मोहल्ले के लोगों ने ये नाली बनानी है, ये सड़क बनाना है, उनकी एक प्रायोरिटी निर्धारित करके और समय अनुसार क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक जो जिनकी डिमांड थी उस डिमांड के अनुसार और मेजर प्रॉब्लम्स थी उनको ध्यान में रखते हुए वार्ड के हर कोने कोने के अंदर, चाहे वार्ड का किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, मेरे वार्ड के अंदर मूल रूप से जो 3-4 क्षेत्र आते हैं, जैसे तोदी नगर है, पोलो ग्राउंड का एरिया है, रानी सत्ती का जो बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट के अंदर जो भी ये मेरा निर्वाचित होने का जो कार्यकाल रहा है, चाहे ये 2 साल हो या इससे पिछले जो साल हो, उनके अंदर लगातार जो विकास के जो काम है, वो चाहे सड़क हो, नाली हो, मुझे नहीं लगता कि किसी नागरिक की कोई शिकायत आज दिनांक तक कोई पेंडिंग है।
जो भी समस्याएं आई हैं, जो लोगों ने अवगत कराया है, जो मांग रखी है, वो अनवरत उनको पूरा करने का काम किया गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि नाली और सड़क का जहाँ तक काम है, आज स्थिति ये है कि वार्ड का अधिकांश एरिया कवर हो चुका है। इसके साथ और जो विशेष जो काम है, इनसे आगे बढ़कर आज स्ट्रीट लाइट की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई वार्ड के अंदर स्ट्रीट लाइट्स की कोई कमी है। हाँ, कुछ कमी है, वो चलती रहेगी, वो डिमांड करते हैं, उपलब्धता के अनुसार लगती है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन मेजर कोई समस्या वाली बात लाइटों को संबंध में है नहीं। दूसरा, जहाँ तक सफाई की बात है, एक कचरा जो संग्रहण का जो है वो प्रॉपर चलता है। इसके साथ ही सफाई की व्यवस्था ये रोज़मर्रा की चीज़ है। जिस प्रकार से लोगों की किसी प्रकार की समस्या आती है, उसके अनुसार इसका निस्तारण हो जाता है। और हमें भी कहीं लगता है कि और ऐसा करना चाहिए, वो करते हैं। जब त्यौहार का अवसर आ गया और कोई अवसर आता है तो विशेष फोकस करने की आवश्यकता रहती है सफाई आदि को लेकर, तो वो भी किया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि इन 2 सालों के दौरान और पिछले जो कार्यकाल के दौरान एक भी आज की तारीख में कोई नाली या सड़क को लेकर कोई शिकायत लंबित नहीं है। बेहतर करने के लिए तो बहुत हो सकता है, अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेजर प्रॉब्लम हो या किसी नागरिक की डिमांड हो और वो आज की तारीख में पेंडिंग हो। मेरा ऐसा कोई संज्ञान में है नहीं। अब मेरी जो कल्पना है, मैं चाहता हूं कि वार्ड ये केवल लाइट सफाई यहां तक सीमित नहीं हो। ये कतई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य मेरा ये है कि वार्ड कैसे एक बेहतर वार्ड की तरफ अग्रसर हो, और मेरा विजन है कि वार्ड स्मार्ट वार्ड कैसे बने। इसको लेकर मैंने फोकस किया। मेरे वार्ड के अंदर पार्क का निर्माण मैंने करवाया है। ओपन जिम की भी मैंने एक स्वीकृति करवाई है, वो आने वाले टाइम के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो पार्क है या ओपन जिम है, इस प्रकार के जो काम है, ये नवाचार हैं वार्ड के अंदर, इनकी तरफ आगे बढ़कर और स्मार्ट वार्ड की परिकल्पना को पूरा करने का काम मेरा करने का प्रयास है। और वो हम निरंतर जो नगर परिषद के अंदर जो हमारा बोर्ड नहीं है, वहां पर हम विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि वार्ड के अंदर हम पक्ष में है और नगर परिषद में विपक्ष में है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अनवरत जो सत्ता के जो लोग हैं, उनसे हमारा जिस प्रकार से संघर्ष करना और मुद्दों के आधार पर उन पर दबाव बनाना और दबाव बनाकर वहां से बजट लेना, ये हमारा दायित्व रहता है। इसके लिए हम लगातार संघर्ष देते हैं और उसमें हम काफ़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं। हालांकि इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो पार्षद है वो संघर्ष में कतई पीछे नहीं है। संघर्ष के बलबूते पर वार्ड में कैसे काम किया जा सके, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, और इस ड्यूटी को हम भली भांति निभा भी रहे हैं। अशोक जी, आने वाले 3 साल में किस तरीके का विकास करवाना अपने वार्ड में? मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से मैंने पास्ट के अंदर जो काम किए हैं, उन कामों को और आगे बढ़ाना। लाइट की कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। सफाई की जहाँ तक बात है, उसमें ये मूलभूत काम है, इसमें समस्या आनी नहीं चाहिए। इसके लिए हम तत्पर हैं। जहाँ तक बात है ये नाली और सड़क निर्माण की, ये लगातार चल रहा है और आगे भी और बजट लाकर सत्ता के ऊपर दबाव बनाकर हम कोशिश करेंगे, जो सत्ता में जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंप रखी है, किस प्रकार से उन पर दबाव बनाकर और बजट लें और वार्ड का जो सर्वांगीण विकास है उसमें हमारी भूमिका और अग्रसर हो। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा, पार्क, ओपन जिम, ये एक स्मार्ट वार्ड किस प्रकार से बने, और पूरे 65 जो वार्ड है उसमें मैं आज ये कहूँ आपको, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये हमारा जो वार्ड एक विकसित वार्ड की श्रेणी में आज की तारीख में बन चुका है। और एक बहुत ही सभ्य तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित भाषाउट भी है। आज की तारीख में बहुत लंबे चौड़े वर्ग स्तर पर काम भी चल रहे हैं, सारी बातें हैं। तो आने वाले 3 साल के अंदर हमारा प्रयास रहेगा, जो काम चल रहे हैं उनको पूरा करें और बजट लाएं, और जो नागरिकों की और भी कोई बेहतर कोई सुझाव होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए हमें जो नगर परिषद में शहरी सरकार है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा, इसके लिए हमें 2-4 हाथ उनसे करने पड़ते हैं। और मुद्दों को लेकर हम ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई 15 दिन नहीं निकलते होंगे, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर हम उनसे संघर्षरत नहीं रहते हैं। तो ये हमें संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम संघर्ष से डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उनका अधिकार है। इसलिए हमारे संघर्ष के बलबूते पर संघर्ष करके एक वार्ड को कैसे नागरिकों को भला हो सकता है, कैसे वार्ड का भला हो सकता है, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये आने वाले 3 साल भी बेहद कीमती रहेंगे, और हमारे वार्ड की दृष्टि से जितना हो सकता है उतना
प्रत्येक मिनट टू मिनट संघर्ष करते हुए बजट लाने का प्रयास करेंगे और वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का प्रयास करेंगे, ये हमारे लक्ष्य है। अशोक जी, आप नगर परिषद से नेता प्रतिपक्ष हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के सीकर के युवा नेता भी हैं, किसी परिषद के भी मोहताज नहीं आप। किस तरीके का व्यवहार होता है नगर परिषद में, जैसे कि आप विपक्ष में हैं, किस तरीके का व्यवहार होता है नगर परिषद में? देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान के जो बोर्ड है, सत्ता है, इनको लोगों ने चुनाव के अंदर सत्ता सौंपी है और वो सत्ता पर काबिज है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से नागरिकों ने उन पर विश्वास करके उनको सत्ता सौंपी है तो वो सीकर शहर का बेहतर विकास करें। आपने आज वार्ड के संबंध में बात कर रहे हो, लेकिन मैं शहर के संबंध में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज सीकर शहर के अंदर चाहे बेसहारा पशुओं की समस्या बड़ी समस्या है, पिछले कुछ समय के अंदर 6 लोगों ने जान गंवाई है। आज ट्रैफिक की हम समस्या देखते हैं, वो एक बड़ी समस्या है। ट्रैफिक का कोई प्लान नहीं है, अव्यवस्थित ट्रैफिक है, डाइवर्स का कोई अच्छा प्लान नहीं है। इसके साथ ही हम कहेंगे कि सीवरेज है, जो पिछली हमारी गवर्नमेंट ने थी, एक बहुत बड़ा बजट दिया, मतलब विपक्षी सरकार होने के बावजूद भी बड़ा बजट दिया, लेकिन मॉनिटरिंग एजेंसी नगर परिषद होने के बावजूद उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो। हमारे सरकार के टाइम में 2 एसटीपी उद्घाटन हो गया, लेकिन इन 2 सालों के अंदर एक भी एसटीपी का उद्घाटन नहीं होना इनकी जो कछुआ चाल है वो दर्शाती है। आज जल भराव की हम बात करते हैं तो बजाज रोड, जो नवलगढ़ रोड है, राधा कृष्णपुरा, पिरोई जी की ढाणी, तमाम जो क्षेत्र है, नवलगढ़ रोड पर छोटी सी बारिश आती है तो बड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, लोगों के आवागमन बाधित होता है। तो चाहे सीवरेज की बात हो, बेसहारा पशुओं की बात हो, ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, पार्किंग आज सीकर शहर के अंदर नहीं है, तो तमाम प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं और इनको लेकर एक सजग विपक्ष के नाते समय समय पर हम इनको अवगत करवाने का काम करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों को सत्ता दी गई है वो पूरा जिम्मेदारी से उनका निर्वहन करें, और हमारा प्रयास रहता है कि उन पर दबाव भी बनाते हैं, लेकिन स्थिति ये रहती है कि ये 7-7, 8-8 महीने तक बोर्ड की मीटिंग आयोजित नहीं करते हैं। कुल मिला के मनमानी और इनकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है उसके अंदर अभाव महसूस होता है। कहीं ऐसा कोई इनके पास विजन नहीं है। ये पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि वो रेल चलाएंगे, ये व्यवस्था करेंगे। आज सड़कों की हालत हम देखते हैं, जब बरसात का सीजन आता है तो कितने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं मेन मुख्य बाजारों के अंदर, गली मोहल्लों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो कोई विशेष प्लानिंग हो, विशेष विजन हो, इस प्रकार से काम करते ये नजर नहीं आते हैं। जहाँ तक बजट की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके पास सत्ता है, उनके मुकाबले हमें बजट कम मिलता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं कि वो अपने वार्डों में ज़्यादा बजट देते हैं, हमारे वार्डों में कम देते हैं। लेकिन ये जिस प्रकार से हमको ये जानकारी में आता है तो हम पूरा दबाव बनाते हैं। भेदभाव की जहाँ तक बात है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनकी सत्ता है वो सत्ता का जो उपयोग है वो अपने लोगों के लिए करते हैं। अपने जो उनके पार्षद है उनको बजट ज़्यादा मिलता है। हमारे वाले जो वार्ड पार्षद हैं उनको बजट के लिए हो चाहे लाइट के लिए हो संघर्ष करना पड़ता है। मतलब आपका सीधा खुला आरोप है कि नगर परिषद में भेदभाव होता है? निश्चित मेरा ये एकदम साफ आरोप है कि इनकी जो कार्यशैली है वो भी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, इसमें भी 19-20 ये 70-30 का रेशियो रहता है। इनको ज़्यादा बजट मिलता है और हमको कम मिलता है। ये तो जाहिर सी बात है, जिनकी सत्ता होगी वो सत्ता वालों को ज़्यादा मिलेगा। हम विपक्ष के अंदर है, हम मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। हमारे पास तो लोकतांत्रिक तरीके से जो एक साधन है वो डिमांड करने का है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा जो मजबूत विपक्ष है उसके चलते हम खाली हाथ नहीं रहते हैं। कुछ ना कुछ जब बजट सैंक्शन होता है तो हम उसमें पीछे नहीं हटते हैं। हमको यदि नहीं मिलता है तो उसके लिए हम संघर्ष करते हैं और हमारा संघर्ष सफल भी रहता है। तो आप सीकर 23 न्यूज़ के माध्यम से नगर परिषद को या शहर के जो नागरिक है उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि अभी मालूम चल रहा है कि देश प्रदेश में एक ओमिक्रॉन वायरस ने दस्तक दी है और काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए आप 2 शब्द कहना चाहते हैं? मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से आपने अच्छी मुहिम चलाई है। कोविड का जो एक प्रकार से 2020, 21 और 22 का एक चुनौतीपूर्ण समय रहा है
और हम सब ने इस संकट को झेला है और हम सब ने अपने अपने हिसाब से प्रयास भी किए हैं, लोगों की मदद करने का प्रयास किया है। ये एक संकट का समय था और हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती थी कि इस संकट के समय के अंदर हम सामूहिक मतलब लोगों की मदद भी करें और कैसे इससे हम पार पा सके। तो मैं लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी ये गया नहीं है, फिर से ओमिक्रॉन जैसा खतरा महसूस हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतनी है। मास्क वगैरह जो भी फॉलो अपन सार्वजनिक प्लेसेस पर जाते हैं तो वहाँ करने की आवश्यकता हमें रहती है, तो वो करना चाहिए। और नगर परिषद को भी मैं ये संदेश कहना चाहूँगा एक प्रकार से कि ये 3 साल जो बचे हैं ये बेहद कीमती हैं। शहर का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए एक प्लान बनाना चाहिए। जो बाहर हमारा जो शहर है जिस प्रकार से बढ़ रहा है और कोचिंग हब के रूप में सीकर शहर को पहचाना जाता है, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर आज गेट्स हैं, ये जो हमारे पार्क हैं ऐतिहासिक, उनका निर्माण हो, जो ऐतिहासिक धरोहर उनका जीर्णोद्धार हो, और जो हमारा बढ़ता हुआ शहर है उन कॉलोनियों का किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे वो लाइट हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, पार्क है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो हमें विकसित करनी चाहिए। एक रूटीन का जो वर्क होता है केवल वहां तक सीमित नहीं हो और सीकर को एक विकसित सीकर कैसे बना सकते हैं इसका विजन और प्लान करना चाहिए। और ये इनको जिम्मेदारी मिली है ईश्वरी कृपा से, तो मैं कहता हूं कि उसको फलीभूत भी करना चाहिए। टाइम को केवल एक प्रकार से व्यतीत करना और केवल सत्ता का सुख भोगना यहाँ तक नहीं होना चाहिए। जनता के साथ न्याय करे और जनता जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय के अंदर ये संकट का समय, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाला ये 2022 का जो समय हमारे लिए सबके लिए बेहतर हो, बढ़िया हो, सीकर के शहर के लिए, हम सब की स्वास्थ्य के लिए। आपको मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। आपने एक बहुत अच्छी मुहिम के साथ शहर में निकले हो, तो अच्छी बात है, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो ये हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 27 से अशोक जी चौधरी। बेबाक बातचीत सीकर 23 न्यूज़ के साथ में, हर तरीके से हर सवालों के सीकर 23 न्यूज़ के जवाब दिए। और नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं अशोक जी चौधरी, नगर परिषद पर खुले आरोप भी लगा रहे हैं। हर तरीके की बात आपने अशोक जी पार्षद की ज़ुबानी सुनी है। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।